श्री कृष्ण। आप सभी को पंपा कुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो में रात्रि में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। बहुत ही विशेष है पंपा कुशा एकादशी, जो नवरात्रि के बाद आती है, दशहरे के बाद। इस एकादशी का महत्व बहुत विशेष है। कहते हैं इसका व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। जैसे कि पंपा कुशा एकादशी व्रत कथा मैंने डाली, आप लोग सुन लीजिएगा। बहलियल बहुत हिंसक था, बहुत पापी था, लेकिन एक व्रत करने मात्र से भगवान ने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की और वो स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो आइए उपाय के बारे में। ये उपाय हमें प्रदोष काल में संध्या के समय करना है। 6:15 से लेकर आप 9:30-10 बजे तक कर लीजिएगा। एकादशी जब व्रत किया जाता है तो रात्रि जागरण, भगवान विष्णु के भजन कीर्तन अवश्य किए जाते हैं। तो आइए बिना समय गवाए उपाय की तरफ बढ़ते हैं। तुलसी दीपक। तुलसी दीपक बहुत विशेष। माता तुलसी माता महालक्ष्मी का स्वरूपा है, हरि वल्लभा है, विष्णु प्रिया है, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तो एकादशी के दिन तुलसी के निमित्त जो उपाय किए जाते हैं उससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आइए पहले हम दीपक का उपाय बताते हैं। आपको सूखी तुलसी की जो सूखी लकड़ियां हैं आपके घर में होंगी वो ले लीजिए, और 7 लकड़ी पतली पतली सी, मतलब कोई भी उपाय करिए तो ओम कृष्णाय नमः, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे। जो भगवान कृष्ण को पसंद हो नाम, भगवान विष्णु को, वो नाम का जाप करते रहिए। 7 लकड़ियां तोड़ लीजिए और जाप करते रहिए। इसके बाद एक पतला सा धागा ले लीजिए, कच्चा सूत, पतला ही होना चाहिए, मोटा तो फिर कलाओ काफ़ी मोटा हो जाएगा। तो पतला सा ले लीजिए, बात जितनी बना लीजिएगा, उसमें सूत से बांध दीजिए। तो 7 लकड़ियां जो आप मतलब 1-1 इंच की तोड़ी हैं वो बराबर बंध गई। अब ऊपर से आपको क्या लगा देना है, रुई, कपास, रुई ऊपर से हम, और जाप करते रहिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। रुई लगा दिए ना, लगा तो दिए होंगे। अब ऊपर से थोड़ा सा रुई के ऊपर कपूर भी लगा दीजिएगा आप। कपूर लगाने से ज्योत प्रज्वलित करने में आपको बहुत आसानी से प्रज्वलित हो जाएगी। तो ऊपर से आप कपूर भी लगा दीजिएगा। अब एक दीपक लीजिए मिट्टी का या आटे का बना लीजिए, कोई खास विशेष मनोकामना हो तो आटे का दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। एक दीपक बना ले, उसमें घी ही भरना है, शुद्ध घी। जब शुद्ध घी नहीं मिले तो आप तिल का तेल का उपयोग कर सकते हैं, ऑप्शन है, लेकिन पहले आपको घी का ही उपयोग करना है। और गाय का मिल गए तो आयो भाग्य, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जैसे प्रभु की इच्छा। प्रभु इच्छा बिना तो पत्ते भी नहीं हिलते। तो आप दीपक तैयार कर लिए। अब उसमें घी या तेल जो भी रखे हैं, उन जिसमें रुई और लगाए हैं कपूर, अच्छे से लगा लीजिए। अब आपको जाना है श्री कृष्ण मंदिर। श्री कृष्ण मंदिर, विष्णु जी के जो अवतार हैं उनके मंदिर हों तो आपको वहाँ जाना है। जैसे श्री राम दरबार हो, खाटू श्याम जी हों या श्री कृष्ण हो, भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उन्हीं के मंदिर जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और मंदिर नहीं मिले तो माता महालक्ष्मी के मंदिर चले जाइएगा या दुर्गा के, ठीक है, पहले ऑप्शन। और ज़रूरी तो इसमें भगवान श्री कृष्ण का मंदिर वैसे सब जगह मिल जाएगी, चाहे छोटी सी मूर्ति हो, चाहे कैलेंडर ही लगा हो मंदिर में। अब मंदिर ना मिले तो फिर घर पे तो आप कर ही लेना, आपके आसपास नहीं हो, जैसे आपके पास समय नहीं हो रात, तो आप घर पे कर लो। अब उस जो ज्योत ले गए उसको प्रज्वलित कीजिए। दीप ज्योतिर परब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरत में पापम, दीप ज्योति नमस्ते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर नमस्तुते। दीप प्रज्वलित कर लिए। अब फूल की पंखुड़ियाँ ले गए हो तो जी दीपक के नीचे रख के वहाँ दीपक रख दीजिए, या आसन अवश्य लगाई, क्योंकि आज अक्षत चावल उपयोग में नहीं ले। और तुलसी पत्र हो, तुलसी पत्र के ऊपर रख दे तो अयो भाग्य, बहुत बढ़िया है, ठीक है। और इसके बाद वहाँ बैठकर आप भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप की, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपकी इच्छा हो, जो मनोकामना हो, वो आप भगवान विष्णु से, लक्ष्मी नारायण से, राधे कृष्ण से आप कहे आइए।
ये छोटा सा उपाय अवश्य कर लीजिए, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और पंपा कुशा एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनिएगा, सुनने मात्र से सारे पापों के नाश होता है। तो ये छोटा सा उपाय बताए, घर की सभी माताएं बहनें करें, शाम के समय करें। और कोई ज़रूरी नहीं कि माताएं बहनें करें, माताएं बहनें किसी कारण नहीं कर पाएँ, घर के पुरुष कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, सभी लोग करना चाहे तो सभी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आप लोग ये छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा, आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। दूसरा उपाय आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है, आर्थिक समस्या है, उसे दूर करने के लिए, माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और कमेंट में भगवान विष्णु के जो नाम आपको आते हैं अलग अलग नामों से मुझे अवगत कराइएगा। आइए अगले उपाय की तरफ चलते हैं। बहुत परेशान हैं आप, बहुत कमाई हो रही है, ऐसी बात नहीं कि लोग घर में 10 लोग हैं, 10 कमा रहे हैं, काफ़ी पैसे घर में आ रहे हैं, लेकिन घर की लड़ाई झगड़ा कलह दूर नहीं हो रही। कई बार होता है, स्वयं पे आजमाना है, कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति को देख के अत्यंत क्रोध आता है और अपना आपा खो देते हैं हम। ये सब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है हमारे घर में, हमारा दोष नहीं होता, फिर भी हम दोषी हैं। तो आइए, नकारात्मक ऊर्जा जब घर में आती, लड़ाई झगड़े होते तो बरकत नहीं होती, लोग बीमार पड़ जाते, किसी न किसी तरह का घर परिवार में संकट आ जाता है। तो इसे दूर करने के लिए कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। हमारे सनातन धर्म में तुलसी सबके घरों में होंगी, तुलसी माता का पौधा सबके घरों में होता है। कहते माता तुलसी का पौधा रखने अगला उपाय सकारात्मक ऊर्जा का वास के लिए। तो ये भी आप 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। एक घी का दीपक तैयार करना है और प्लेट में आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है, प्लेट में आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है। घी का दीपक तैयार कर लीजिए और हल्दी ले लीजिए और लाल आसन और सिर पर चुन्नी अवश्य रखिएगा। अब जहाँ तुलसी का क्यारा है, तुलसी का पौधा आपने लगा रखा है कि नहीं लगा रखा, तो ये उपाय कृष्ण मंदिर में करना है, किस प्रकार करना है ये भी बताऊंगी। तो तुलसी का पौधा लगा रखा है तो वहाँ जाइए, आपको पूरब दिशा की तरफ मुख करके बैठना, दिशा का विशेष ध्यान देना है, पूरब दिशा की तरफ मुख के बैठना है, आसन पे बैठना है, आसन बिछा लीजिए। अब पहले आप हल्दी से गोल सा बना दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब उसके ऊपर दीपक रख दीजिए और जो दीपक गोल बत्ती का लिए हैं घी का, उसे आप दीप मंत्र पढ़ते हुए प्रज्वलित कर लीजिएगा। आपने दीपक तो बना ही लिया होगा, प्रदोष काल में ये उपाय करने हैं, तो आप दीप मंत्र पढ़ते हुए प्रज्वलित कर लिए। अब इसके बाद वहाँ आसन बिछाकर तुलसी की माला हो या कमल गट्टे की, नहीं हो तो करमाला हाथों की उंगलियों पे गिनकर 108 बार भगवान के इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप करने के बाद अपनी मनोकामना कहनी। अब कौन से मंत्र का जाप करना है ये वो आप सुन लीजिए। ओम ऐं श्री महालक्ष्मी नमः, ओम ऐं श्री महालक्ष्मी नमः, ओम ऐं श्री महालक्ष्मी नमः, ओम ऐं श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। एकादशी से शुरू कर दिवाली तक ये उपाय करें। एकादशी से शुरुआत एकादशी के दिन से कर लीजिए और दीपावली तक करिए, मतलब भाई दूज तक 5 दिनों का दिवाली का त्यौहार होता है। देखिए, कुछ दिनों में आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप सिक्कों का घड़ा, सोने के घड़े मिल जाए, आपको पड़ा हुआ करोड़ों अरबों मिल जाए। आपके घर में धन बचना शुरू हो जाएगा, उन्नति होगी, प्रमोशन होगा, तरक्की होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार धीरे धीरे आने लगेगा और घर परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ने लगेंगी, आपस में प्रेम भाव रहेगा। तो तुलसी माता का ये उपाय अवश्य करना। कभी कभी हमारे अनुकूल परिस्थितियां हो जाती हैं, परिस्थिति विपरीत हो जाती है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार श्रद्धा विश्वास उड़ जाता है कि हम इतना करते हैं फिर क्यों परेशान हैं। शायद हमारे कुछ पिछले जन्म के कर्म हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं और पूजा पाठ से थोड़े में ही झेलना पड़ जाए, तो छोटे छोटे उपाय को कर लिया कीजिए। आइए अगला उपाय, 1 लोटा जल ले लीजिएगा,
1 लोटा जल जो आप अपने रसोई घर से भरेंगे और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लेंगे। कुछ बूंदे आपको किसकी डाल लेनी है? गंगा जल की। और आपको अभी यहाँ चने की दाल लेनी है 108 बूंदे गंगा जल की डाल ली। चने की दाल लेनी है करीब 108 ले लीजिए। 108 नहीं तो 51 नहीं तो 21 नहीं तो 11, इससे कम नहीं लेना, ठीक है। और थोड़ा सा गुड़ ले लेना और एक स्टील का पात्र भी भर लेना। एक तांबे के लोटे में जल ले जाना, एक स्टील के पात्र में। और गोल बत्ती का दीपक, घी का दीपक। अब आप चले जाना शिव मंदिर। कहाँ जाना है आपको? शिव मंदिर। और रास्ते में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते। अब शिव मंदिर पहुँच गए आप। एक तांबे के लोटे में जल लिया है, एक स्टील के लोटे में। तो जो स्टील के लोटे में जल लिया है, थोड़ा सा उसमें गुड़ बारीक करके या घर से ही कद्दूकस कर लो, मिला लेना, ठीक है। प्रदोष काल में ही करना है। पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए गुड़ वाला जल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। गुड़ वाला जल धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। अब इसके बाद जो शुद्ध जल है उसे अच्छी तरह शिवलिंग पर जल से साफ कर दीजिए। फिर 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए डाल दीजिए। अब हम चने की दाल ले गए हैं, तो चने की दाल दाहिने हाथ में लीजिए। अपनी मनोकामना कहते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। फिर दूसरी दाल लीजिए, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करिए। ऐसे जैसे आप 11-21 जितने भी चने की दाल ले गए हैं, सब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर सारे दाल को आपको समर्पित कर लेना है, ठीक है। सारे दाल को आप समर्पित कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं अगर एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम से शिवलिंग पर दाल, बेलपत्ती कुछ भी समर्पित किया जाता है तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं भगवान भोलेनाथ। तो आप ये समर्पित कीजिए। इसके बाद भोलेनाथ से अपनी मनोकामना या आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही वो कहिए। इसके बाद गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कीजिए, शिव आरती कीजिए और वहाँ रख दीजिए और नमः शिवाय ओम का जाप करते रहिए। इसके बाद आप शिव चौखट पर बैठकर अंदर की तरफ देखते हुए नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम का जाप करिए। मात्र ये छोटे छोटे 2-3 उपाय बताए। अगर इनमें से कोई उपाय नहीं कर पाते तो अपने घर पे आज के दिन अगर प्रतिदिन तुलसी में दीपक नहीं प्रज्वलित कर रहे हैं तो आज एकादशी के दिन दीपक प्रज्वलित करके वहीं बैठकर श्रीमन नारायण नारायण भजवन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नाम का जाप कर लीजिए। मात्र इतना करने से ही माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी। आपके घर में धन की वर्षा होगी, माता महालक्ष्मी का आगमन होगा। धीरे धीरे परिस्थितियाँ अनुकूल होती जाएंगी, जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। दिवाली आते आते आपके घर में साक्षात माता महालक्ष्मी का वास होगा। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होगी। सुख, समृद्धि, शांति सदा बनी रहेगी। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। नारायण नारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।